10 दिन पहले मोहम्मद आसिफ जो हैं वो इस पे गाइडलाइन दे चुके थे कि पाकिस्तानी टीम जो है अमेरिका से नहीं जीत सकती, और ये बात उन्होंने शाहनवाज साहब को, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं बड़े क्लास के, उनको बताई थी, और उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। फिर हमारी दोस्तों की गैदरिंग में बहुत सारे दोस्त जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो कल कह रहे थे आप बेट लगा लें, 2 दिन पहले कह रहे थे बेट लगा लें, जितने जितने मर्जी की बेट लगा लें, पाकिस्तान टीम अमेरिका से नहीं जीतेगी। मोहम्मद आसिफ ने जो वजूहत बताई, उन्होंने कहा कि इनका डिसिप्लिन बेहतर है, इनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, फिर ड्रॉप इन पिचेस जो हैं उन पे ये खेलते हैं, इनका जो एनर्जी लेवल है उसको लेकर, और ख़ास तौर पर ये जो है सारा साल लीग्स खेलते हैं, और मोहम्मद आसिफ चूंकि अमेरिका में हैं तो वो भी उनके साथ इन टच रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी थी। दूसरा, जो PSL अगर बुनियाद था, तो PSL में हाईएस्ट विकेट टेकर जो हैं उनमें सेकंड नंबर पे फास्ट बॉलर्स में मोहम्मद अली आते हैं, सियालकोट से मेरा ख्याल उनका ताल्लुक है। वो क्या खूबसूरत कटर लगाते हैं, इन स्विंग और आउट स्विंग करते हैं, रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा उनका बॉल होता है, और स्लो डिलीवरी करते हैं, वो जज नहीं होती। बहुत कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जिनकी स्लो डिलीवरीज नहीं जज होती, तो उनमें उनका शुमार बेस्ट तरीन बॉलर्स में होता है, और विजडम के साथ बॉल करता है। इतना बेहतर विजडम के साथ बॉल करने वाला जो क्रिकेट की थ्योरी को भी समझता है, उसे साथ नहीं लेके गए। और इब्रार जो बेस्ट विकेट टेकर्स में शुमार होते थे, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला, उनको ना लेके गए। इंग्लैंड के साथ उन्होंने मुल्तान में क्या किया था आपको पता है, इब्रार नहीं थे। और फिर इसमें बेस्ट विकेट टेकर्स में इब्रार तो चलें, विकेट टेकर का उनका नहीं था इशू, जो उसामा मीर का था, लेग स्विंग करते थे और विकेट टेकर में उनका बेस्ट था, और PSL के अंदर अच्छा रिकॉर्ड था, उन्हें लेके नहीं साथ गए, वो टीम में शामिल नहीं है। तो ये 2 स्पिनर्स के साथ और बाकी 3 फास्ट के साथ इन्होंने खेलना था। ये बेस्ट एक जॉनरा जो बनना था, जिसने लेके चलना था। और हारिस रऊफ जो हैं, हारिस रऊफ को बहुत बुरे तरीके से वो एक्सपोज हो चुके हैं, वो अपने रिदम में नहीं आए। एक बॉल अच्छा डालते हैं, दूसरी बॉल फुल टॉस। अब जिस बॉल पे उन्होंने छक्का खाया है वो बॉल उससे ठीक है, सेकंड बॉल थी उस पर शाहीन अफरीदी ने कैच एक ड्रॉप कर दिया था, लेकिन जो 15 चेज करना था, जब उन्होंने 15 चेज करते करते पहला बॉल अच्छा, दूसरा कैच ड्रॉप, सिंगल सब पे हो गया, फिर चौथे पे आके वो छक्का खा रहे हैं, फिर लास्ट वाली पे चौका खा रहे हैं, तो वो सारे बॉल, और मिड ऑन का फील्डर आगे बुला के तो उसे हाफ बॉलियाँ दे रहे हैं, फुल टॉस से मार रहे हैं। और फिर मोहम्मद आमिर जब आए हैं बॉलिंग करने तो 3-3 वाइड कर रहे हैं, और सुपर ओवर में देखें स्कोर जितना खा लिया उन्होंने। तो उसमें तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इफ्तिखार है, हार्ड हिटर होंगे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो रेगुलर मैच जब हो रहा था सुपर ओवर से पहले, वो लो हॉफ वाली पे आउट हुए हैं, और इतने बुरे तरीके से, इतना गंदा आउट हमने कभी नहीं देखा कि बल्ला उनका कहीं है, बॉल कहीं है, और वो छक्के वाली बॉल थी, मिड पे बड़ा खूबसूरत छक्का उस पे जाना था, तो वो जनाब LBW होकर घर चले गए, और उसके बाद उन्हें अटैक करने भेज दिया। फ़खर जमान उसी एंड पे खड़े रह गए जो हार्ड हिटर है पाकिस्तान के। तो दूसरा जो पाकिस्तान टीम का एक रिदम था जो कहा जा रहा था, वो आप बोर्ड पे भी देखें, चार्ट पे सारी टीमों को अगर कंपैरिजन करें तो बड़े मसाइल हैं। अब इंडिया वाला मैच क्या बनेगा, सबसे बढ़कर ये है कि छोटी टीमों के खिलाफ हमारी जो करियर के सारे मामले थे और जिस तरीके से हम डिप कर जाते थे, उसमें अमेरिका के साथ सबसे बड़ा, अमेरिका वाली टीम के साथ सबसे ये गंदा हमारा रिकॉर्ड है। और इसमें जिंदगी में पहली दफा वो टीम जो है किसी बड़ी टीम के खिलाफ इंटरनेशनल मैच खेली और मेगा इवेंट का खेली है, और पाकिस्तान को उसने हरा दिया है। और वो टीम जो वर्ल्ड कप जीत चुकी है, जो T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है, जो रेगुलर 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है, जो पिछला जो T20 था उसकी रनर अप टीम है, इंग्लैंड से हम हारे थे, और सेमीफाइनल भी खेल चुकी उससे पिछले वर्ल्ड कप में। तो ये सारी सूरत हाल है, और इस टीम से फिर क्या तवक्कुआत आप लगाएंगे जहां मेरिट नहीं है। आजम खान जो है उनकी सिलेक्शन पे बहुत सारे सवालात हैं। ठीक है, आपने इंटरनेशनल का प्रेशर लिया, आप पहले जो है नहीं खेल सके, ये तो मैच था जिसमें आपने परफॉर्म करना था और स्पिनर लगे हुए थे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर भी नहीं थे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर भी नहीं थे। याद होना कि उनके पास कोई शुएब अख्तर जो है वो दरियाफ्त हो गया हो रातों रात, और उन्होंने जनाब कमाल कर दिया हो और पसलियां तोड़ दी हो जनाब, जिस तरह गंगोली को गिरा दिया था शुएब अख्तर ने, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। यहां स्पिन बॉलिंग करते हुए उनके पास कुशैन वॉन जो है वो आ गया हो, या इवन उनके पास जो मुरली है वो दरियाफ्त हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। या शकलैन मुश्ताक उनके पास आ गया हो, या सईद अजमल जैसा दूसरा करवाने का एक्सपर्ट कोई आ गया हो, ऐसा भी नहीं है। यहाँ आप अब्दुल कादिर उन्हें कोई मिल गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। या वसीम अकरम के पाए का कोई लेफ्ट आर्म बॉलर उनका लगा हो जनाब, क्या आप उसे हिट नहीं कर सकते, ये वो नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है, इसने बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं उठाया। बल्कि आपको एक वाकया सुनाता हूँ। शाहनवाज साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं,
उमर अकमल के साथ बैठे हुए थे, जब टेस्ट प्लेयर हैं, बड़े अच्छे प्लेयर, उमर अकमल के साथ बैठे हुए, तो ये लाहौर के अंदर जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके मैचेस देख रहे थे। तो वो कह रहे थे कि हमारी क्रिकेट जो है इसी वजह से तारीकी में जाती जा रही है, और वो कह रहे थे इसका हॉकी वाला हॉल होना है। हॉकी वाला हॉल होने की वो वजह ये बता रहे थे, 10 फैक्टर्स उन्होंने गिनवाए कि डोमेस्टिक में हमारे क्या मसाइल हैं, किस वजह से हम जो इस कदर बुरे तरीके से हम गिर रहे हैं। मेरिट को जब आप नहीं रखेंगे। अच्छा, एक और बात, आपने शादाब को खिलाया था लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर वो करता था, मतलब उसमें कुछ बॉल्स ऐसे भी करता था जिसमें पकड़ी नहीं जाती थी। लेग स्पिन की है तो गुगली मार गया तो पता नहीं चला, तो यही उसका कमाल था। तो जनाब वो एज ए बैट्समैन रजिस्टर्ड हो गए हैं और उनको भेज दिया है, और वो सुपर ओवर खेलने आ गए हैं, एज ए बैट्समैन रजिस्टर्ड हो गए हैं। अब उनकी परफॉर्मेंस, चूंकि वो एज ए बॉलर आए थे और लेग स्पिन बॉलर आए थे, जब उनकी बॉलिंग की असेसमेंट की बुनियाद पे वो टीम में टिकेंगे, अदरवाइज बैटिंग जो भी करेंगे वो एक्स्ट्राज में तस्वुर होगा, क्योंकि वो ऑलराउंडर के तौर पर टीम में नहीं आए थे। मैं एक और बात आपको बताऊं, बड़ा खूबसूरत एक बॉलर था, उसका नाम मंसूर है, आजकल कोचिंग कर रहा है। उसने अपने डेब्यू में 3 विकेटें ली, लेग स्पिनर था। उसके बाद उसका करियर तबाह कर दिया, और आज तक उसे खिलाया ना, अब तो ओवरेज हो गया और वो खेल ही ना सका। और इस तरह की कोई एक दास्तान नहीं है, इस तरह की आपको हजारों दास्तानें पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के साथ जुड़ी हुई और पीसीबी के साथ जुड़ी हुई जो है वो दिखाई देंगी। अब ये जो कलंक का टीका इनके लगा है और इतनी बदनामी हुई है अमेरिका के अंदर, इसका फिर क्या बनेगा? टीम का रिदम किधर जाएगा? प्लेइंग 11 कभी मेरिट पे सिलेक्ट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? ये वो सारे सवालात हैं जो सारे पाकिस्तानी सारा दिन ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे पूछते रहते हैं, और उनको उनका रेलिवेंट जवाब नहीं मिलता। और जवाब में फिर आजम खान आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं, या इफ्तिखार आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं, जो अपनी लो तरीन वो फुल टॉस थी जिस पे वो आउट होके LBW, और अगर वो घुटना उनका सामने ना होता तो वो बोल्ड होके घर जाते। तो ये सारे हालात हैं पाकिस्तानी टीम के साथ। वहाँ जो लोग जर्नलिस्ट के तौर पे गए हुए हैं कवर करने के लिए, वो कह रहे हैं कि PCB ICC चूंकि फुटेजेस नहीं बनाने दे रही, तो वहां लोग आखिरी ओवर जो है वो देख ही नहीं पा रहे थे, इतना उन पे प्रेशर था, और इतने वो एम्बैरस थे जो स्टेडियम में बैठे हुए थे। और वो कभी अपना दीवार के साथ लग जाते थे, कभी सीढ़ियों के साथ लग जाते थे, कभी जहां बैठे हैं वो आंखें कभी अपनी छुपा लेते थे, आंख मिचोली वहां चल रही थी। और इस कदर फैंस जो हैं वो मायूस होकर वहां से निकले कि वहाँ भी एक अजीबोगरीब दास्तान पाकिस्तानी टीम ने जो है वो रकम की है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।